नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल का सुर अचानक बदल गया है और इसने सबको चौंका दिया है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई वाले जिस इंडिया ब्लॉक के साथ उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, अब उसी कांग्रेस को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव वाला मामला तो चलिए पुरानी बात है। अभी ये जो चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम चल रही है, उस मुहिम में संजय सिंह कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी आप एक तरह से कहें कि आम आदमी पार्टी जो है वो राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन कर रही है और वो कांग्रेस के साथ चुनाव आयोग को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वही आम आदमी पार्टी, उसी आम आदमी पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल अब ये क्यों कह रहे हैं कि गांधी परिवार का कोई भी अभी जेल क्यों नहीं गया? ये जो सवाल वो उठा रहे हैं, ये तो सवाल भाजपा उठाती है। भाजपा इसको लेकर अभियान चलाती है। अचानक अरविंद केजरीवाल भाजपा की भाषा क्यों बोलने लगे हैं, यह बड़ा प्रश्न है। तो क्यों बोलने लगे हैं उस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसको भी सुन लेना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा कि साहब, ये नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। यानी वो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाहर क्यों टहल रहे हैं। वो यही नहीं रुके, वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये जो भाजपा की सरकार बनी है ना 2014 में, ये तो बनी है, कौन सा अभियान चला रहे थे? जीजाजी वाला अभियान चला रहे थे। यानी वो रॉबर्ट वाड्रा की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब, उस अभियान के तहत 2014 में ये सरकार में आ गए, लेकिन इतने साल बीत गए, तकरीबन एक दशक तो हो ही गया भाजपा को सत्ता में आए हुए, लेकिन इसने कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। वो कह रहे हैं कि लगता है कि कांग्रेस और भाजपा की साठगांठ हो गई है। अब आप देखिए कि ऐसी बात वो एक ऐसे दौर में कह रहे हैं जब सौरभ भारद्वाज के यहां ईडी ने छापा मारा और चर्चा है कि सौरभ भारद्वाज की समस्या बढ़ सकती है, उनको ईडी गिरफ्तार तक कर सकती है। ये सारी चीजें हो रही हैं। उसी बीच जब अरविंद केजरीवाल इस तरह की बात करते हैं, तब प्रश्न उठता है कि यह अचानक आम आदमी पार्टी के अगुआ को हो क्या गया है। हालांकि वो जब इस तरह की बात करते हैं तो कपिल सिब्बल उसका बाकायदे जवाब देते हैं कि आप ऐसे ही पहले सब पे आरोप लगा रहे थे, बाद में जो है आपने सबसे माफी मांग ली, तो इस तरह की बात मत करिए। अब देखिए कि सिब्बल साहब जो है वो एक तरह से कहा जाए तो गांधी परिवार के डिफेंड में उतर आए। और जाहिर सी बात है, चूंकि वो भी चौंके होंगे कि अरविंद केजरीवाल को ये क्या हो गया। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भाजपा से लड़ना है, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है, लेकिन अभी तो ये वही भाषा बोल रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो उनका सुर बदला है, उस बदलाव के पीछे का कारण क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो कुल राजनीति रही, उस राजनीति की नींव है भ्रष्टाचार विरोध। उसी आंदोलन की कोख से जो है अरविंद केजरीवाल निकले। लेकिन दिल्ली में जो कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल की सरकार के दरमियान, उसकी वजह से, या आप कहें कि जो उनके ऊपर आरोप लगा, चूंकि अभी तक कोई निर्णय तो आया नहीं है, लेकिन जो कुछ आरोप लगा और जिस तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है, उसकी वजह से लोगों का भ्रम टूटा कि साहब, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज हो, अगर उसी के कार्यकाल में 10 साल इनका शासनकाल रहा, उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार हो, तो जनता का मोह भंग हुआ और उसने अरविंद केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हुआ क्या कि यह बात अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गई कि हम जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए थे, दरअसल वही आरोप हमारे ऊपर लग गया और
भ्रष्टाचार के विरोध का जो पोस्टर बॉय हुआ करता था, अब वो बदल चुका है। और जहां जब भ्रष्टाचार विरोध की बात होती थी तो अरविंद केजरीवाल का नाम आता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वहीं अब परिस्थिति ये बन गई है कि अकेली अगर किसी पार्टी की बात होती है तो भाजपा की होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है कि देखिए साहब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरीके से लड़ रहे हैं। और अभी जो ये जेल वगैरह में रहे और वहां से सरकार चलाए, इसकी वजह से भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की बड़ी किरकिरी हो रही है। फिर पीएम सीएम का जो बिल आया है, उस बिल से भी एक विमर्श यही खड़ा हुआ है और भाजपा ये नैरेटिव खड़ा करने में लगी भी है कि साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये जो बात खड़ी हो रही है, इसकी वजह से नुकसान किसको हो रहा है? अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति का कुल आप एक तरह से कहें कि आधार ही भ्रष्टाचार विरोध रहा है। वो तो कहा ही करते थे कि भाई हम ईमानदारी के पर्याय हैं, अरविंद केजरीवाल खुद के बारे में ये कहा करते थे। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल दरअसल ये बताने में जुटे हुए हैं कि देखिए भ्रष्टाचार जो है वो कौन कर रहा है? वो कांग्रेस कर रही है। आप देखिए नेशनल हेराल्ड के मामले में अभी तक भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, भाजपा सरकार ने। ये जब वो आरोप लगा रहे हैं तो दरअसल इस आरोप के जरिए वो जनता में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा जो खुद को कह रही है ना कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, नहीं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रही है। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही होती तो वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड वाले मामले में गिरफ्तार करती और रॉबर्ट वाड्रा को, जिनके ऊपर एक लंबे समय से केस चल रहा है, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करती। लेकिन गांधी परिवार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके उलट आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के लोगों पर ईडी सीबीआई छोड़ी जा रही है। यानी इस आरोप के जरिए वो अरविंद केजरीवाल ये कहना चाह रहे हैं कि साहब ईमानदारी की तो हम हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं, भाजपा और उनकी सरकार नहीं लड़ रही है। वो लोग तो देखिए सिर्फ हमारे ऊपर ही लगे पड़े हैं, वो हमसे डरते हैं, इसलिए हमको खत्म कर देना चाहते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे होते तो उनको तो कायदे से गांधी परिवार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये विमर्श वो खड़ा करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल इस तरह का बयान देकर, इस तरह की बात लाकर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ा तो वो अरविंद केजरीवाल है और वो लड़ा, इसी की कीमत उसको चुकानी पड़ी। अब जब जनता के मन में सवाल उठा कि साहब कैसे चुकानी पड़ी, तो अब वो कह रहे हैं कि देखिए गांधी परिवार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि इन लोगों की सेटिंग गेटिंग हो गई है भाजपा के साथ। ये आप एक तरह से कहें कि विमर्श खड़ा करने के लिए अरविंद केजरीवाल कांग्रेस आला कमान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उस कांग्रेस को जिसके साथ उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो कांग्रेस जिसके साथ वो 2019 में भी दिल्ली में गठबंधन करना चाहते थे। राजदीप सरदेसाई की माने तो 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे। उस कांग्रेस के खिलाफ इस तरह का आरोप जो आप एक तरह से कहें कि जो आरोप है, उस कांग्रेस को अब वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक और चीज जो लग रही है अरविंद केजरीवाल को ये कि कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। क्योंकि और ये अरविंद केजरीवाल को क्यों लग रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस बात की निश्चिंतता थी दिल्ली चुनाव के दरमियान कि देखिए हमारा वोट बटेगा और जो है ये हमारा वोट बटेगा नहीं, इसका उनको बड़ा भरोसा था।
अरविंद केजरीवाल को कि साहब कुछ हमारा घटने उठने वाला नहीं है और जो है हम चुनाव निकाल ले जाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया तो जो उन्होंने एक विमर्श खड़ा किया था कि हम साहब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज हैं, वो विमर्श तत्क्षण दिल्ली में खत्म हो गया था। तो इसलिए वो तीखा हमला कर रहे हैं कांग्रेस पे कि देखिए हम एकदम अलग हैं, वो तो हमने कर लिया था सो कर लिया था, लेकिन अब हम कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हैं। तो एक तो वो ये विमर्श खड़ा करने के लिए घेर रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, और दूसरा हम ईमानदार हैं, भाजपा सरकार अगर ईमानदार होती तो वो इन लोगों को पकड़ती, तो वो भी ईमानदार नहीं है। तो ये सब कहकर वो दरअसल अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के आप एक तरह से कहें कि सुर बदल गए, उन्होंने पूरा यू टर्न मार लिया और जिसके साथ गठबंधन किए थे अब उसी पर हमलावर हो गए।